दोस्तों, फ्री स्टडी 24 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स का कौन सा भाग? चौथा भाग, अध्याय 2 का। अध्याय 2 का हम कौन सा भाग पढ़ेंगे? चौथा भाग पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें पहला परिभाषा यथार्थता एवं परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी। तो क्या निर्णायक रूप से, मतलब निर्णायक रूप से किसी यंत्र द्वारा, मतलब किसी यंत्र द्वारा लिए गए वे सारे प्रेक्षण, मतलब जितने भी प्रेक्षण लिए जाते हैं, माप लिए जाते हैं, जो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, मतलब जो उसका मेन वैल्यू होता है, रियल वैल्यू होता है, उसी को समीप हो, अर्थात यथार्थ मान, तथा वे सारे प्रेक्षण जो एक दूसरे के समीप ही हों, भले ही वास्तविक मान से दूर हों, क्या कहलाते हैं? परिशुद्ध मान कहलाते हैं। फिर देखिए, या इसका एक और परिभाषा हो सकता है किसी माप की, मतलब किसी माप की क्या यथार्थता, जो क्या होता है, वो मान है जो हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान, जो मतलब मापा गया मान, उसके वास्तविक मान से कह रहा किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का जो मापित, मतलब मापा गया मान, उसके क्या है, वास्तविक मान से कितना निकट है, मतलब वास्तविक जो मान है उसका रियल जो वैल्यू है क्या, उसके कितना पास है। जबकि परिशुद्धता यह बताती है क्या है, परिशुद्धता मतलब वो जो शुद्ध है कितना, कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, मतलब क्या है, जो उसका वास्तविक मान है उसके निकटतम कहाँ तक मापी गई है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि यथार्थता किसी भी मापन में सार्थक अंकों की संख्या का क्या कराती है, बोध कराती है। सार्थक अंक हम इसके अभी आगे पढ़ेंगे। फिर देखिए त्रुटि क्या होता है, त्रुटि के बारे में पढ़ लेते हैं। त्रुटि प्रत्येक राशि, जो प्रत्येक राशि होती है क्या होती है, जिसका किसी भौतिक घटना से संबंध हो तथा जिसका मापन किया जा सकता हो, भौतिक राशि कहलाती है। और भौतिक राशि मापने के लिए मापक यंत्रों की आवश्यकता होती है। और प्रत्येक मापक यंत्र द्वारा क्या प्रेक्षित मान, अथवा एक ही मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित भिन्न भिन्न मान तथा भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान के बीच कुछ अंतर अवश्य होता है। वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच का यह अंतर क्या कहलाती है, त्रुटि। त्रुटि क्या हुआ, मान लीजिए कोई किसी का वैल्यू दिया 8, आप मान पे तो क्या आया 7.944 या 9.99 आ गया, तो क्या हो गया, उसमें कितनी त्रुटि हो गई, कुछ न कुछ कमी हम माप दिए, तो क्या हो जाएगी, वही क्या कहलाती है, उसकी त्रुटि कहलाती है। सामान्यतः जब क्या होता है, त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि या सिस्टमेटिक एरर। फिर यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर, मतलब जितनी बार माप ले रहे हैं अलग अलग त्रुटियां आती हैं। तो क्रमबद्ध त्रुटियां क्या होती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां हैं जो किसी एक दिशा धनात्मक या फिर क्या होता है ऋणात्मक में प्रवृत्त होती हैं, या धनात्मक में हो या ऋणात्मक में प्रवृत्त हो। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख स्रोत क्या हैं, निम्न हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों में देखिए, यंत्रगत त्रुटियां यानी इंस्ट्रूमेंटल एरर, मतलब क्या हो, यंत्र के द्वारा त्रुटि हो। मान लीजिए कोई गड़बड़ यंत्र से माप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब भी त्रुटि क्या हो जाएगा, मापन में हो जाएगा। तो ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपर्याप्तता, मतलब सही मापक यंत्र उपलब्ध न हो सके, अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन अथवा शून्यांक त्रुटि, पिछड़ त्रुटि आदि के कारण क्या होती है, कहीं टेढ़ा हो मापक यंत्र, कुछ उसमें गड़बड़ी हो, जंग लग गया हो, तो क्या होगा, इन सब के कारण ही क्या होती है, त्रुटि हो जाती है। यदि कम प्रतिरोध के, उदाहरण के लिए एक कम प्रतिरोध के वोल्टमीटर को एक अधिक मान के प्रतिरोध लोड के समांतर क्रम में जोड़ दें तो वोल्टमीटर द्वारा मापा गया विभवांतर क्या हो जाएगा, त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि जो विभवांतर माप रहे हैं क्या है, कम मापना है लेकिन अधिक मापना है, और हम मापक यंत्र कम का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, त्रुटि होगा ना। हाँ। फिर प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, मतलब प्रायोगिक जो तकनीक है उसका हमको अधिक अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, और कार्यविधि में क्या है, अपूर्ण है। तो इधर ड्यू टू क्या होता है, इम्परफेक्शन, मतलब अपूर्णता है। यह त्रुटियां तब अस्तित्व में आती हैं जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे, मतलब जो प्रेक्षक जो
क्या ले रहा है, माप ले रहा है, उसको क्या हो, वातावरण के बारे में मालूम ना हो, वह बेखबर हो उससे। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिनमें पूर्णतः मुक्ति पाना लगभग असंभव, मतलब किसी माप में त्रुटि उस कुछ होते हैं, क्या होते हैं, आसपास के वातावरण पर भी कुछ माप क्या होता है, निर्भर करता है। तो जैसे उदाहरण के लिए कैलोरीमित में प्रयोग में, कैलोरीमित के प्रयोग में विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि होती है, मतलब जब विकिरण होगा तो क्या होगा, ऊष्मा की हानि होगी। कैलोरी मापी चाहे कितने भी कुचालक आवरण से क्यों न घिरा हो। तो क्या होता है, कैलोरी में माप मिति से जो माप प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, विकिरण द्वारा क्या होता है, ऊष्मा का हानि होता है। इसमें भी इसलिए इसमें क्या आती है, त्रुटि आती है। ये क्या हो गया प्रायोगिक तकनीक में। अब व्यक्तिगत त्रुटियाँ, अब व्यक्तिगत त्रुटियाँ क्या होती हैं। इन त्रुटियों के घटित होने का मुख्य कारण प्रेक्षक की क्या है, लापरवाही। मतलब हम माप कर रहे हैं तो क्या है, इसमें हमारी लापरवाही है, क्योंकि हम अच्छी तरह से माप नहीं रहे हैं, जहाँ रखना चाहिए उससे आगे रख के माप रहे हैं या कम किनारे रख कर माप रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाशीय मंच पर सुई की स्थिति का पैमाने पर पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव सही स्थिति में थोड़ी दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में क्या होगा, पाठन में क्या आ जाएगा, लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगा। जो पढ़ने में क्या आ जाएगी, लंबन के कारण मतलब तिरछा दिखाई देगा तो क्या आ जाएगा, त्रुटि आ जाएगा। एक यादृच्छिक त्रुटि यानी कि रैंडम त्रुटि। मान लीजिए कोई मापन कर रहे हैं अनियमित रूप से, मतलब वो क्या कर रहे हैं, बिना नियम के कोई मापन कर रहे हैं, तो बार बार जितनी बार माप लेंगे क्या आ जाएगा, वह बार बार क्या आ जाएगा, अलग अलग माप आएगा। जैसे मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। मतलब अनियमित मतलब कभी कम मान आयन मापने पर कभी ज़्यादा, इसलिए ये चिन्ह और परिमाण में क्या होते हैं, यादृच्छिक, मतलब ये त्रुटि पूर्ण होते हैं। त्रुटि इसमें होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब क्या हो, उसका पाठ्यांक जो क्या हो, अलग अलग आता हो। जितनी बार माप ले रहा है उस क्या है, अलग अलग माप आ रहा है। तो इस त्रुटि को क्या कहेंगे, यादृच्छिक या रैंडम एरर्स। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।